तुम्हें अपने क्रोध के लिए सजा नहीं मिलती, बल्कि तुम्हें अपने क्रोध से ही सजा मिलती है। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। सभी बुरे कार्य मन के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर मन परिवर्तित हो जाए तो क्या अनैतिक कार्य रह सकते हैं? अतीत पे ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पे केंद्रित करो। हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा यह है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी है। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न स्वर्गदूत और न राक्षस। जो कुछ भी गलत हो रहा है दिमाग के वजह से ही हो रहा है। यदि दिमाग में गलत विचार आते हैं तो करने के लिए बचा ही क्या है? बुराई से बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती। बुराई को केवल प्रेम द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। यह एक प्राकृतिक सत्य है। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूरज, चंद्रमा और सत्य। अपने मोक्ष के लिए खुद ही प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहे। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपकी बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा दंड पाओगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति केवल दो ही गलतियां कर सकता है, या तो पूरा रास्ता न तय करना या फिर शुरुआत ही न करना। अनुशासनहीन दिमाग जितना अनाज्ञाकारी कोई नहीं और अनुशासित दिमाग जितना आज्ञाकारी कोई नहीं। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। वह जो 50 लोगों से प्रेम करता है उसके 50 संकट हैं, वो जो किसी से प्रेम नहीं करता उसके एक भी संकट नहीं है। क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, इसमें आप ही जलते हैं। भूतकाल में मत उलझो, भविष्य के सपनों में मत खो जाओ। वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। चाहे आप जितने पवित्र शब्द पढ़ लें या बोल लें, वो आपका क्या भला करेंगे जब तक आप उन्हें उपयोग में नहीं लाते। मंजिल या लक्ष्य तक पहुंचने से ज्यादा महत्वपूर्ण यात्रा अच्छे से करना होता है। मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या किया जाना बाकी है। बिना सेहत के जीवन नहीं है, बस पीड़ा की एक स्थिति है, मौत की छवि है। शुद्धता और अशुद्धता किसी एक पर निर्भर करती है। कोई एक किसी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। अगर आप वाकई में अपने आप से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को दुख नहीं पहुंचा सकते। निश्चित ही बहुत से धार्मिक शब्द आपने पढ़े होंगे, निश्चित ही बहुत से बोले भी होंगे,
लेकिन यदि आप उन पर कोई क्रिया नहीं करोगे तो कैसे आप उन शब्दों को अच्छा कह सकते हो? यदि हम अकेले फूल के चमत्कार को पूरी तरह देख पाए तो निश्चित ही हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। चतुराई से जीने वाले लोगों को मौत से भी डरने की जरूरत नहीं। यदि आप किसी और को प्रकाशित करते हो तो अपने आप आपका रास्ता भी प्रकाशित होते चला जाता है। यदि आपको लगता है कि साहित्यिक मार्ग पर कोई आपके साथ नहीं है तो अकेले चलते रहिए। अविकसितता की कोई संगति नहीं होती। जल से ये सीखे, छोटी नदी में ऊंची आवाज करना और समंदर की गहराई में शांत रहना। मैं ये कभी नहीं देखता कि मैंने क्या कर लिया है, मैं सिर्फ यही देखता हूं कि क्या क्या करना रह गया है। पैर तभी पैर महसूस करता है जब वह जमीन को छू लेता है। जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य डर का न होना ही है। अगर कोई मुश्किल सुलझ सकती है तो क्यों चिंता करते हो? अगर मुश्किल सुलझ नहीं सकती तो इसका मतलब आप कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो। एक आदमी सिर्फ और सिर्फ बोलते रहने की वजह से ज्ञानी नहीं कहलाता, बल्कि वह शांतिपूर्ण, प्यारा और निडर होने की वजह से ज्ञानी कहलाता है। भूतकाल पहले से जा चुका है, भविष्य अभी तक नहीं आया है। यही एक समय है जिसमें आप अपनी जिंदगी जी सकते हो। अपने अहंकार को अपने ढीले कपड़ों को तरह पहने। वह लोग जो केवल सलाह देते हैं वे अपने आसपास के लोगों को परेशान करते रहते हैं। एक पल आपका दिन बदल सकता है, एक दिन आपकी जिंदगी बदल सकता है और एक जिंदगी पूरी दुनिया बदल सकती है। सच्चा प्यार समझदारी से ही जन्म लेता है। हर सुबह हमारा नया जन्म होता है। इसीलिए आज जो हम करते हैं वही हमारे लिए मायने रखता है। जीभ एक तेज चाकू की तरह बिना खून निकाले ही मार देता है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। और अधिक कोट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बेस्ट कोट्स को।